भक्तजनों, शिव पार्वती की श्रावण मास में 17वें अध्याय की कथा का वर्णन करती हूँ। तो आप सब लोग आइए प्रतिदिन की तरह मेरे साथ श्रावण मास के 17वें दिन की कथा का श्रवण कीजिए और इस कथा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जन जन तक पहुंचाकर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। तो आइए शिव पार्वती का ध्यान करती हूँ। ओम शिव शिव शंभो नमः शिवाय। शिव शिव शंभो नमः शिवाय। ओम शिव शिव शंभो नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव शिव शंभो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो शिव पार्वती के भक्तजनों जो श्रावण मास में शिव पार्वती का पूजन करते हैं और शिव पार्वती की भक्ति करते हैं, श्रावण मास में उन्हें शिव जी बहुत प्रसन्न करते हैं, बहुत पसंद करते हैं और उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं। श्रावण मास के महीने में शिव जी का ध्यान करना, शिव जी की भक्ति करना शिव जी को बहुत अच्छा लगता है। तो आइए 17वें अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं और इसको प्रारंभ करती हूँ। 17वें अध्याय की कथा का नाम है पवित्रारोपण। पवित्रारोपण नाम की ये कथा 17वें अध्याय में कर रही हूँ। तो ब्रह्मापुत्र सनत कुमार ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, हे देवेश, मुझे पवित्रारोपण नामक कथा का वर्णन कीजिए। मुझे सुनना है। मैं बहुत आतुर हो रहा हूँ इस कथा को सुनने के लिए। मेरी बहुत इच्छा है, इसलिए मुझे आप पवित्रारोपण कथा का वर्णन कीजिए। सनत कुमार से बात सुन करके भगवान शंकर ने कहा, हे सनत कुमार, मैंने अभी तुम्हें श्रावण शुक्ल सप्तमी का व्रत बताया और अब मैं तुम्हें श्रावण शुक्ल अष्टमी के विषय में ध्यान विधि पूर्वक बतलाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। श्रावण शुक्ल सप्तमी को अधिवासन कर अष्टमी के दिन पवित्रारोपण करना चाहिए। जो मनुष्य पवित्रा बनवाता है उसका फल कहता हूँ। पवित्रा बनवाने वाला यज्ञ करता है, व्रत करता है, दान करता है तथा सब तीर्थों का सेचन का फल प्राप्त कर लेता है, क्योंकि सर्वगता शिवा सब में निवास करती हैं। अतः उसे ना आधि व्याधि और न दुख पीड़ा होती है और न शत्रु का ही भय रहता है। उसे कोई ग्रह भी पीड़ा नहीं पहुंचा सकती। उसके समस्त कार्य अपने आप सिद्ध होते हुए चले जाते हैं। राजाओं के पुण्य की वृद्धि करने वाला इससे बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं है। श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन अधिवासन करके देवी के लिए उत्तम पुष्प, उत्तम फल, उत्तम गंध, सब प्रकार की पूजन सामग्री लेकर अनेक प्रकार के नैवेद्य, वस्त्र, आभूषण आदि एकत्र करें। फिर पवित्रा निर्माण करके
पंचगव्य प्राशन करना चाहिए। फिर चारों द्वारा दिग्बली और अधिवासन कर सुंदर वस्त्रों से पवित्रा का आच्छादन करना चाहिए। 100 बार देवी के मूल मंत्र से अभिमंत्रित करना चाहिए। पवित्रा देवी के सामने स्थापित करना चाहिए। देवी का सुंदर मंडप का निर्माण कर रात्रि जागरण करना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल स्नान करके दिशाओं में बलि देनी चाहिए। विधिवत देवी की पूजा करने के बाद स्त्रियों तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा दक्षिणा देनी चाहिए। बलि देनी चाहिए अर्थात इस प्रकार की बलि नहीं जो किसी की जान ले। बलि देने का विधान करना चाहिए। राजा को दृढ़ता के साथ नियमों का पालन कर स्त्री, जुआ, शिकारी और मांस का त्याग करना चाहिए। ब्राह्मणों को, आचार्यों को स्वाध्याय का, वैश्यों को व्यापार, वैश्यों को, वैश्य नहीं है, वैश्यों को माने बनियों को व्यापार और खेती का कार्य बंद करके कम से कम आधा दिन देवी के ध्यान से अपने मन को लगाना चाहिए। हो सके तो 5 या 7 दिन देवी का ध्यान करना चाहिए। जो ज्ञानी मनुष्य सभी विधि के अनुसार, सविधि अर्थात विधि के अनुसार पवित्रारोपण नहीं करता, उसका पूरे वर्ष का अर्चन निष्फल हो जाता है। अतः मनुष्यों को भक्ति पूर्वक देवी पारायण होकर प्रतिवर्ष पवित्रारोपण करना चाहिए। कर्क अथवा सिंह का सूर्य हो जाने पर श्रावण शुक्ल अष्टमी के दिन देवी के लिए पवित्रारोपण करना चाहिए। इसे नित्य कर्म समझकर करना चाहिए। सनत कुमार ने कहा, हे महादेव, आपने जो पवित्रारोपण बताया है उसके निर्माण की विधि ठीक तरह से मुझे समझाइए, क्योंकि मुझे पवित्रा का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। तो आइए भगवान शिव ने पवित्रा का मतलब सनत कुमार को समझाते हैं। तो देखिए, सनत कुमार से बताते हैं भगवान कि पवित्रारोपण किस प्रकार से करना चाहिए, पवित्रा का मतलब क्या होता है। भगवान महादेव बोले, हे सनत कुमार, रेशमी वस्त्र कुश या कांस से निर्मित या ब्राह्मणी द्वारा रुई से बना सूत का होना चाहिए। सूतों अर्थात धागों को 3 गुना कर पुनः त्रिगुणित करने पर उसकी संख्या 360 होनी चाहिए। 360 सूतों को उत्तम, 270 को मध्यम और 180 सूतों को निकृष्ट कहा गया है। 100 ग्रंथि का उत्तम, 50 ग्रंथि का मध्यम तथा 16 ग्रंथि का पवित्रा कनिष्ठा होता है। 6, 3, 4, 2, 12, 24, 12, 8 ग्रंथि का कनिष्ठ पवित्रा होता है। देवी प्रतिमा की नाभि तक सीमित पवित्रा का कनिष्ठ, देवी प्रतिमा की नाभि तक सीमित पवित्रा का कनिष्ठ, जांघ तक मध्यम, जानू तक की पवित्रा उत्तम मानी जाती है। इस पवित्रा की सब गांठों को केसर से रंगना चाहिए तथा सर्वतोभद्र वेदी पर देवी का पूजन करके देवी के समक्ष कलश या बांस पात्र पर पवित्रा को रखें। 3 सूत्रों में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का आवाहन करना चाहिए। 9 सूत्रों में ओंकार, सोम विद्धि, नाग, रवि, ईश और विश्वदेव का आह्वान करना चाहिए। हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें ग्रंथियों में देवों की स्थापना की विधि बतलाता हूँ, तो सुनिए।
क्रिया, पौरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोन्मनी, जया, भद्रा, मुक्ति और ईसा नामों के आदि में प्रणव लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार आवृत्ति करके आवाहन तथा चंदन से पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार प्रणव द्वारा अभिमंत्रित कर देवी के पवित्रारोपण का विधान तुम्हें बताया है। जिन दूसरे देवों का प्रतिपदा आदि तिथियों में पवित्रारोपण करना चाहिए उनके विषय में सुनो। धनद, श्री लक्ष्मी, श्री गौरी, गणेश, चंद्रमा, गुरु, सूर्य, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषि, चक्रपाणि, अनंत, शिव, ब्रह्मा और पितृ आदि देवों का प्रतिपदा आदि तिथि में पूजन करें। यह पवित्रारोपण प्रधान वेदों देवों का है। इस प्रकार से उनके सहदेवों को 3 तार वाला पवित्रा समर्पण करें। श्रावण शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि का महात्म्य। दोनों पक्षों की नवमी के दिन यथाविधि कुमारी नामक देवी का अर्चन कर नक्त व्रत कर दूध और शहद मिला हुआ भोजन करना चाहिए या उपवास रखकर इस दिन कुमारी नाम से देवी का निरंतर पूजन करें। चांदी की प्रतिमा बनाकर उसमें भक्ति पूर्वक दुर्गा पापनाशनी का कनेर के फूल, गंध, अगर, चंदन, दशांग, धूप और लड्डू द्वारा पूजन करना चाहिए। कुमारी लड़कियों को भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराना चाहिए। फिर मौन धारण कर बिल्व पत्र भोजन करना चाहिए। नवमी का व्रत प्राणियों के सब पापों को नष्ट करने वाला, समस्त संपत्तियों को प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि करने वाला और सतगति प्रदान करने वाला होता है। इस प्रकार से यह कथा यहाँ पर 17वें अध्याय की पवित्रारोपण कथा विराम लेती है। तो आइए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्रावण मास में जिन जिन भक्तजनों ने पवित्रारोपण की कथा सुनी है उनका सदैव कल्याण होगा। भगवान शिव के लोक में निवास करेंगे। और इस प्रकार से आप सब लोग इस कथा का प्रचार प्रसार करके लोगों तक बताइए, लोगों को सुनाइए, इस कथा का प्रचार प्रसार कीजिए जिससे सबका कल्याण हो। तो आइए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, शिव शंभो।